अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे जी इमरान खान से मुतालिक एक और अब रिपोर्ट का इंतज़ार है। और वो रिपोर्ट क्या है, आपको याद होगा कि पहले भी जेल से इमरान खान से रिपोर्ट मांगी गई थी इमरान खान से मुतालिक, और उसके बाद उनकी जेल में जो उनको फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, जो वहाँ पर उनको सहूलियात फराम की गई थी, उनकी तस्वीर सामने आ गई थी। तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पर नया भौंचाल आ गया था। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और अब का जो ऑर्डर है वो बड़ा अहम है और वो गुज़श्ता 15 रोज़ की सहूलियात से मुतालिक जो है तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के पीछे की कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ अहमद वकास जंजुआ केस की बात कर लेते हैं और कि आज अदालत में क्या हुआ। और फवाद चौधरी बड़ा ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए हैं और उन्हें वो ऑर्डर कैसे मिला, वो क्या सिचुएशन है, सब कुछ सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी साहब जो कोर्ट रूम में मौजूद थे। कियानी साहब, जो इमरान खान साहब को सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई है, दरख्वास्त गुजार एडवोकेट हैं, उसमें वकील हैं अजहर सदीक साहब, क्या मौक़िफ़ क्या रखा आज उन्होंने कोर्ट के सामने, कोर्ट का क्या मूड दिखाई दे रहा था और उसके बाद ऑर्डर क्या हुआ? देखिए फयाज साहब, पटिशन अजहर सदीक साहब ने ये की है कि इमरान खान चूँकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की एंटाइटलमेंट के मुताबिक जो जेल में उनको सहूलियात दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। तो कोर्ट ये ऑर्डर करे कि एक तो उनकी एंटाइटलमेंट जो है उसके मुताबिक सहूलियात दी जाए, दूसरा जेल रूल्स उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो मुआहदे जिनके मुताबिक जेल में कैदियों को उनकी एंटाइटलमेंट के मुताबिक जो सहूलियात दी जानी चाहिए और आलमी कवानीन इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए जो सहूलतें दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। तो कोर्ट ये ऑर्डर करे कि इमरान खान को वहाँ पे वो आलमी कवानीन या मुआहदों के मुताबिक सहूलियात वहाँ पे दी जाएँ। इस दरख्वास्त पर लास्ट हेयरिंग पे नोटिस हुए थे। आज अडयाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो पेश हुए। इसके अलावा नैब के प्रोसिक्यूशन भी मौजूद थी और दीगर जो रिस्पोंडेंट्स थे वो भी अदालत में मौजूद थे। लेकिन आज रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। जो अडयाला जेल के नुमाइंदा पेश हुए थे वो एक रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन कोर्ट ने उसको मजीद एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंसिव रिपोर्ट एक मंगवा ली है। जो रिपोर्ट लेके आए थे उसमें क्या कहा? वो रिपोर्ट तो पेश ही नहीं की गई ना, वो तो फिर अब वापस कर दी, जैसे लाए थे वैसे ले, वो वापस ले गए। तो अब अजहर सदीक साहब उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बताए भी। वो कहते हैं जी कि इमरान खान को व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल पे लाहौर की अदालत के सामने पेश भी किया गया। लेकिन जब वो कहते हैं कि मेरी बेटू से व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करा दें तो जेल हुकाम कहते हैं जी हमारे जेल रूल्स ये नहीं अलाउ करते। लेकिन अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का भी ये स्टांस मुख्तलिफ केसेस में नजर आता है कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, हमने इस जिद्दत को अपनाते हुए आगे बढ़ना है, अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। फारूक साहब तो बल्कि वो आपको याद होगा जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम गए थे बार एसोसिएशन के, वो उधर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी की थी कि अब तो वो दौर है, और उन्होंने कहा कि वकला को अब खुद को उसके मुताबिक भी अपने आप को ढालना है। तो जब उनका एक मौकफ ये है तो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि व्हाट्सएप के मामले पे कोई यहाँ से एक नई अदालती नज़ीर भी ये कायम कर सकते हैं अपने फैसले के जरिए। ये भी हो सकता है। इससे पहले जैसे सरदार एजाज इसाक के सामने जब ये केस इसी नोयत का लगा कि इमरान खान को वो वीडियो लिंक का मामला था एक, जिसपे अब एक तो वीडियो लिंक पे कोर्ट्स में पेशी हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान को अपने वकला तक एक्सेस नहीं दी जा रही थी। तो जैसे सरदार एजाज इसाक ने ये ऑर्डर किया था कि वीडियो लिंक के जरिए उन्हें एक्सेस दे दे वकला से, उनकी उनको यहाँ पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लाके बिठा, वो तो अभी ऑर्डर किया है ना। लेकिन वो क्या ऑर्डर था, उस पर बड़ी उन पे एतराज हुआ कि ये क्या ऑर्डर कर दिया इन्होंने कि क्या बाकी कैदियों को भी इस तरह की फैसिलिटी है कि यहाँ पे ला के बिठा दे हाई कोर्ट में और उनको मुलाकातों का टाइम दे। एक्सेप्शन भी साथ बताई है कि एक्सेप्शन क्या है इस केस में, वो बताता हूँ। पहला, उससे पहले का बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने ऑर्डर किया था कि वकला से मीटिंग्स में आप हर्डल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने एक बंदे को जो कि एक एक्यूज्ड है, जब उसका एक राइट है कि वो अपने वकील से जब तक वो उससे मुशावरत नहीं करेगा अपने पॉइंट्स कैसे बताएगा, तो उसे आप अलाउ करें। उसमें फिर भी रुकावटें आई तो उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि वीडियो लिंक के जरिए आप एक्सेस दे दें। अगर आप कहते हैं दहशतगर्दी का खतरा है जेल में, अगर वकीलों के जाने से ये खतरा है तो आप वीडियो लिंक के जरिए एक्सेस दे दें। वो भी जब नहीं दी गई, ये कहा गया था कि जेल रूल्स इसको
अलाउ नहीं करते। ये वो टाइम था जिस कोर्ट के ऑर्डर के बाद मरियम नवाज ने पंजाब में कैदियों को टेलीफोनिक कॉल की सहूलत दी थी। तो उस पर कोर्ट ने कहा था कि एक ही सूबे में दो मुख्तलिफ जेलों पे मुख्तलिफ वो कवानीन नहीं हो सकते, तो आप रिव्यू करें। तो वो रिव्यू में वो उस बात को वापस ले गए थे। तो वो जो शिक है उसके खिलाफ भी शेर अफजल मरवत ने एक अलग से दरखास्त दायर की थी। आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कोर्ट का ये व्यू है, जैसा मैंने आपको बताया। एक तो एक्सेप्शन ये ड्रॉ की गई है कि कोई और कैदी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हों। तो जिस बंदे पे 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, हर मुकदमे का उसका जो वकील है उसके साथ उसने अपनी कंसल्टेशन करनी है, तो आप उसको क्यों नहीं अलाउ करते। अब जो प्रोसिक्यूशन है या स्टेट के जो सरकारी वकला पेश होते हैं वो कहते हैं जी कि जिस वकील ने कोर्ट में केस लड़ना होता है वो इमरान खान से मुशावरत के लिए जाता नहीं है, दूसरे सियासी वकला जो है वो चले जाते हैं। तो जैसे सरदार साहब ने ये कहा था कि उनकी जो एडवाइजर्स है, लीगल एडवाइजर्स, आपको क्या एतराज है लीगल एडवाइजर कोई भी हो, 4-5 लोग हों, वो लीगल एडवाइस लें और उसके बाद जाके कोर्ट में जो प्रेजेंट करने वाले जो वकला हैं उनको वो। तो इसमें तो अगर किसी को एतराज होना भी नहीं चाहिए कि कोई बंदा कौन सा अपना वकील हासिल कर रहा है, किससे लीगल एडवाइस हासिल कर रहा है। डेफिनेटली। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप ये नहीं कर रहे, मीटिंग्स में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस को हम जरा सेपरेटली ये भी कहते हैं कि कोई जगह ऐसी देख ले जहां पे 3 बार हफ्ते में इमरान खान को तलब किया जाए, पेश करने का हुक्म दें और यहाँ पे वकला से मुलाकात हो। तो उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की गई, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के इमरान खान की हर हफ्ते में 2 बार। अब क्या रिपोर्ट मांगी जाती है? अब की रिपोर्ट ये है कि इमरान खान को जेल में सहूलतें क्या दी जा रही हैं और क्या नहीं दी जा रही, वो तमाम तर चीजें जो है लास्ट दो हफ्तों का आप ले आए तो उससे एनालिसिस वो ड्रॉ कर लेंगे ना कि इससे पहले भी, क्योंकि अगर अब के बाद के 2 हफ्तों का कहें तो वो तो चले जेल हुकाम जो है वो जरा बेहतर कर देंगे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों की क्या थी वो आप लेके आए तो वो कोर्ट उसको डिटरमिन कर लेगी ना। तो अजहर सिद्दीक साहब ने एक तो व्हाट्सएप कॉल्स का कहा और दूसरा ये कहा कि इमरान खान ने खुद बयान दिया है कि उनके पास फ्रिज नहीं है, उनका खाना खराब हो जाता है। तो इस तरह का मुझे फूड पॉइजनिंग हुई। तो ये आप उनको अलाउ कर दें। पे क्या ऑर्डर किया? बस अब रिपोर्ट मांगी है कि तमाम चीजों पे आप रिपोर्ट लेके आए, तो फिर उसको 1 बाय 1 भी देख लेंगे और उसको ठीक हो गया। उसके अलावा जी फवाद चौधरी साहब बड़ा रिलीफ ले गए हैं, बड़ा काम हुआ है उनका, क्या काम हुआ है? फवाद चौधरी साहब का एक तो पासपोर्ट रिन्यू हो गया है जो कि नहीं किया जा रहा था। उनका नाम ECL PNIL पे था, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे, वो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो नाम भी निकल गया। अब वो आए थे कि दोबारा से एक बार फिर आए कि एक तो पासपोर्ट की तजदीद नहीं हो रही थी, उसका ऑर्डर किया जाए, और जो PNIL पे लिस्ट से नाम निकला है बैरून मुल्क चीन उन्होंने जाना है 10 दिन के दौरे पे, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा दी जाए। और उसको आज एलेबोरेट मजीद चौधरी साहब ने किया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जब समाअत कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कोर्ट की मेहरबानी से पासपोर्ट की तजदीद भी हो गई, नाम भी फहरिस्त से निकल गया, लेकिन अब कोर्ट ने जो इजाज़त दी है 2 हफ्तों की कि मैं चीन जा सकता हूं, तो उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो अटॉर्नी जनरल को भेज दी जाए। क्योंकि एयरपोर्ट आजकल जाते हैं तो हालात ये है कि बकरी चोरी के मुकदमे किसी वो मैसेज भी आ रहा था तो उस पर रिमार्क्स भी आगे आए हैं कि वो आजकल आपके इत्तेहादी हैं, बकरी चोरी वाले, ये क्या मामला है? नहीं, वो इत्तेहादी नहीं, वो उन्होंने ये कहा है कि आजकल हालात ऐसे ही हैं। चीफ जस्टिस साहब का भी ये कहना था कि आजकल ऐसे ही हालात हैं। वो बहुत सारे केसेस में आजकल रिमार्क्स दे रहे हैं, फेडरेशन से भी कुछ ज्यादा खुश नहीं है। बहुत से केसेस में वो जो अटॉर्नीज पेश होते हैं उन्हें भी कहते हैं कि आप कोर्ट को ठीक तरह से असिस्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह ये होती है कि एडिशनल अटॉर्नी या डिप्टी अटॉर्नी या असिस्टेंट अटॉर्नी वही बात करेगा जो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमे की तरफ से उनको बताया जाएगा जिनसे कोर्ट ने जवाब या रिपोर्ट मांगी है। तो जनरल साहब जाके इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे फवाद चौधरी जी। अब देखते हैं कि फवाद चौधरी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाती है नहीं। उसके अलावा जी एक और हुआ केस वकास जंजुआ साहब। मैं थोड़ा सा अहमद वकास जंजुआ साहब उनका बता देता हूँ और उसके बाद कैनी साहब आपसे थोड़ा सा इस पर बात हम करेंगे। अहमद वकास जंजुआ की जी दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है, उनके ऊपर वही फाइनेंसिंग का मामला है और उनसे मवाद जो बरामद हुआ था, और उसके बाद हुआ यह है कि आज अदालत ने नोटिस कर दिए हैं और नोटिस करके रिकॉर्ड तलब कर लिया। तारीख तो नहीं दी, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह एक आध दिन में, वो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन दूसरी जानब रऊफ हसन साहब को आज उसी अदालत ने जमानत दे दी है जिस अदालत ने अहमद वकास जंजुआ को जमानत नहीं दी थी। आमतौर पर होता यह है कि जो जजेस हैं
जब एक मुलजिम की जमानत नहीं लेते या फिर ले लेते हैं तो दूसरे को भी दे देते हैं। इस केस में क्या हुआ है कि एक को जमानत दे दी है उसी कोर्ट ने, एक को नहीं दी। आपको क्यों ऐसा, क्या हुआ, क्या है, क्या लग रहा है? अभी तो ज़ाहिर रिटर्न ऑर्डर आएगा, चीजें समझ आएंगी। इस पे फयाज साहब दो चीजें हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि बारूदी मवाद बरामद हुआ, बकौल पुलिस बारूदी मवाद बरामद हुआ, क्योंकि जो अरेस्ट की वीडियो आई है वो तो उनके घर की आई है, वहां से उनको उठा के लेके जा रहे हैं। जो FIR है उसमें कहते हैं जी कि कश्मीर हाईवे पे आ रहा था और बड़ा वो कोई शॉपिंग बैग वगैरह लेके आ रहा था, जिसपे ATC के जज साहब ने कहा कि शॉपर दा रंग ते बदल लो, मतलब नाम भी बदल लो, जो नाम है बदल लो। मतलब यही होता है ना, कोर्ट अब यही कह सकती है, इससे ज्यादा और क्या कहे जजेस। तो ये मतलब सिनारियो आपको भी समझ आता है, हम तो रोजाना देखते हैं, तो जो देखने वाले हैं उनको भी समझ आ रहा है कि क्या सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है इसमें रऊफ हसन साहब पे अबेटमेंट के चार्जेस होंगे। उनके ऊपर चार्ज ये है कि जी इन्होंने फाइनेंसिंग की है, और अहमद वकास पे है कि उन्होंने वो जो फाइनेंस लेके आगे कलअज़म जमात को दिए हैं, और साथ इन पे बरामदगी भी डाली है वो, इसलिए उनकी बेल कोर्ट ने रिजेक्ट किया। मैंने वो ऑर्डर पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पुलिस संजीदा इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक न सिर्फ बारूदी मवाद बल्कि क्लाशनकोफ भी बरामद हुई है, तो वो मैंने पढ़ा है। रात को वैसे गिरफ्तारी उनकी घर की वीडियो आई है, कश्मीर हाईवे पे चलते हुए ये मामला आ गया। जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं और साथ में अरबाब ताहिर साहब हैं, और देखते हैं क्या बनता है। जी बेल स्टेज पे तो वैसे वो इतने डीपर अप्रिसिएशन में नहीं जाएंगे, हो सकता है बेल हो जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट जो है वो इसको डीपली देखेगी। ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे और एहतशाम कहनी साहब को इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।